नमोस्तु नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसां मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं जयतु समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते गाधा वन्दितो सर्वसिद्धे दुर्मचल मणो बमं गतिं पत्ते मोक्ष्यामि समय पावर बिड़वो सुन के विलीनी भरिणम जीवो चरितं शरणां देशितोतं किंच समयं जान कोकल कपपते स्थितं चतुं जान पर समयम एयत निश्चय जदो समयो सबत सुंदरो लोय अंधकायंत तेनवी संवाद नहीं होती सुध परिचिदानो भूदा सर्वस्वी काम को बंद कहा ये सत्व नंबर डबरी न सुनो भी है तस तमे यत भी है तम दाये हम अपनों से देवियन तेरे दाये समारण चुपके चलम नागे तम दैवी होदिया पमत्तो जान को दूजो भाव रगम फरम दिसुत्तम नादो जो सो तू सोचे बबहारे नु बदि सदी नागे सचरि दंसनम नानम दैवे नानम न चरित दंसनम जान को सुतो सिरे से मैसाजी ग्रंथ विराजमान है और इसका कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना, और गाथा चल रही है इसके अंदर। गाथा नंबर 113, 114, 115 चली जा रही है ना। 112 तक की हुई थी ना कल, 109 से 112 हो गई थी। 113, 114 और 115। बड़ा बढ़िया विषय है। देखो, सारी अज्ञानता मिटाने के लिए अधिकार लिखे है। जीव को ना क्या है कि मोह की व्यथा बहुत है, जगह जगह मोह टिक जाता है, जगह जगह मोह टिक जाता है। मोह बहुत परेशान करता है इसको। मोह क्या है, समझ नहीं देता वस्तु को, सही को। जो वस्तु जैसी है उसमें कहीं ना कहीं कर्ता कर्म की बुद्धि लगाए रखेगा उसके अंदर। मैंने करा, ये जो बैठ के पढ़ रहे तो हम पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान कर रहे हो तो हम कर रहे हैं। वो हर जगह पर्याय में अहम बुद्धि लगा करके सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। वो कर्ता कर्म चलता रहता है, जबकि अखंड एक चैतन्य मूर्ति आत्मा अलग है, और ये कर्म कार्य पर्याय जितनी भी हैं सब अलग हैं। भगवान आत्मा के अंदर पर्याय नहीं है, पर्याय से भिन्न ज्ञायक स्वरूप आत्मा है, और ज्ञायक स्वरूप आत्मा के अंदर पर्याय नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, पर्याय के छटकार अलग हैं और द्रव्य अलग है। इतना ना समझे और पर्याय को द्रव्य मिलाकर देखे। वर्तमान पर्याय जितना अपने को माने, हीनादिक माने, और पर्याय से ही अपने को देखता रहे, तो कहते हैं ये लास्ट स्टेज का मोह है, लास्ट स्टेज का मिथ्यात्व है। ये पर्याय से भिन्न एक ज्ञायक मूर्ति चैतन्य भगवान देखना, द्रव्य दृष्टि करना, ये वास्तव में मोह का भाव है। और पर्याय को द्रव्य मिला देना, प्रमाण के विषय में मिला देना, ये मोह की सत्ता विराजमान रहती है। तो गाथा नंबर 113, 114, 115 थानिका। अब यह कहते हैं कि जीव और उन प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। जीव में और आश्रव में एकत्व नहीं है, क्योंकि आश्रव जो है पुद्गल द्रव्य के पर्याय हैं, और उपयोग जो है वो जीव के पर्याय है। जीवो वो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है कि आश्रव है? उपयोग। हाँ, जीव का लक्षण उपयोग है। तो उपयोग में उन आश्रवों में एकत्व नहीं है। क्यों एकत्व नहीं है? कि दोनों के लक्षण नहीं मिलते। पानी में और पानी में रहने वाली गंदगी में दोनों के लक्षण मिलते हैं क्या? कीचड़ हो, कीचड़ के अंदर पानी भी है और मिट्टी भी है, तो मिट्टी के लक्षण अलग हैं और पानी के लक्षण, दोनों के लक्षण मिलते हैं क्या आपस में? मिट्टी बहती नहीं है, पानी बहता है, लेकिन दोनों के लक्षण आपस में नहीं मिलते। पानी अलग रहता है और वो जो मिट्टी है वो अलग रहती है। दोनों मिलते हैं, लेकिन मिलने के काल में भी दोनों अलग अलग रहते हैं।
इसलिए वो जो होते हैं ना, निर्मली होती है एक, उसका वो फिटकरी एक कतक फल होता है। तो कतक फल क्या करता है, वो क्यों गंदे पानी के अंदर घेर दो तो उसको मैल को नीचे बैठा देता है और पानी ऊपर आ जाता है उससे। वो क्वालिटी होती है उसका कतक फल के अंदर। वो मैल काट देता है पूरा पूरा। साबुन होता है, कपड़ा मैला हो, साबुन क्या करता है, साफ सफाई का काम करता है। मैल काट देता है। मैल क्यों काट देता है, मैल अलग होता है, लेकिन अलग होता कब है, वो साबुन के द्वारा है। ऐसी आत्मा और आश्रम अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग कैसे कर दिखते हैं कि भेद ज्ञान के द्वारा। जैसे कतक फल मैल को नीचे बैठाता है, जल को अलग कर देता है। अलग थे इसलिए अलग कर देता है, अलग ना होते तो अलग नहीं कर सकता था। अलग थे, अब उसने क्या करा, कतक फल ने उनको अलग किया। ऐसे ही यहाँ पर जीव द्रव्य और आश्रव अलग अलग हैं। यहाँ पर आचार्य देव आश्रव से भेदन करा रहे हैं कि जो कर्मों का आश्रव है वो जीव नहीं करता। कर्मों का आश्रव कर्म करते हैं, जीव नहीं करता। कर्मों के जो स्थिति अनुभाग आदि हैं वे जीव नहीं मानता। जीव नहीं सोच सोच के लाता उनको कितना आश्रव होगा, कितना बंद होगा, कितने किलो आश्रव आएंगे, कितने किलो जाएंगे, कब तक रहेंगे। वो जीव का काम नहीं है सब ये भैया। ये सब किसका काम है, तो पुत्र कर्मों का कार्य है। तो क्रोधादि जीव से अन्य है और उपयोग जीव से अनन्य है। क्रोधात तो क्या है, जीव से अन्य है, और उपयोग अनन्य है। अनन्य माने, अनन्य माने अलग नहीं, एक अलग। अन्य अन्य मन होता है अलग, और अनन्य मन होता है एक। लगा दिया ना उसके अंदर। उपयोग जीव का स्वभाव है। जीव उपयोग से अनन्य है, उपयोग जीव से अनन्य है। उपयोग और जीव अलग नहीं रह सकते। जब क्रोध आदि जितने कषाय हैं वे सब जीव से सदा अलग रहती हैं, जीव में नहीं रहती। वर्तमान अवस्था में मलिनता दिखती है, लेकिन वास्तव में मलिनता है नहीं। मलिनता स्वभाव में हो जाए तो मिटती कैसे। प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो प्रकट कैसे होती, और मलिनता आत्मा में होती तो हटती कैसे। प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो प्रकट हुए कैसे स्वामी, पर प्रकट हुई साक्षात दिखिए। हे भगवान, यदि प्रभुता आत्मा के अंदर नहीं होती तो आप प्रभु हो, आप प्रभु कैसे बनते, कैसे प्रकट होते। जन्म जरा मृतनाश के प्रकट हुए भगवान, अविनाशी शुद्धात्मा चित्त स्वरूप पहचान। यदि आश्रव आत्मा में होते तो अभाव कैसे होता, और प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो प्रकट कैसे होती। तो पता लगता है ना भगवान को देख करके। भगवान ने कर्मों का भाव करा, आश्रव का भाव करा। इसका मतलब क्या है कि आश्रव अलग है और आत्मा अलग है। साबित हो रहा ना, सामने दिख रहा है ना जीव प्रत्यक्ष काम करता हुआ। और प्रभुता पकड़ करी, तो प्रभुता अगर आत्मा में नहीं होती तो तुम्हें पकड़ कैसे होती। वो प्रभुता आती ही नहीं, लेकिन चूंकि भरा पूरा पिंड प्रभुता का है, और पकड़ कैसे होता है, भेद ज्ञान के द्वारा पकड़ होता है। कैसे होता है पकड़, भेद विज्ञान के द्वारा। दबा हुआ खजाना है भैया। क्या है, दबा हुआ खजाना है। हाँ, जब धरती के अंदर पहले करते ना, धरती के अंदर दबा देते थे खजाना। कमाई कम करी, भूसा है, सोने ले लिया और घड़े में लिया और घड़े में दबा दिया जमीन के अंदर, और दबा के रख के छोड़ दिया। अब बताओ उसकी दृष्टि में जहाँ घड़ा दबा वो भी ज़मीन है और बाकी ज़मीन है, लेकिन जहाँ घड़ा दबा उस ज़मीन पे कैसी दृष्टि है, और जहाँ घड़ा नहीं दबा वहाँ दृष्टि कैसी है। वहाँ तो उसके अपना बनाया ना, जहाँ घड़ा दबा वहाँ तो 4 बार देखता दिन में, कहने लगा यहाँ पे घड़ा दबा हुआ है भाई साहब। कहीं कोई आ तो नहीं गया, लूट तो वहाँ तो 4 बार देखता है। और कहीं कोई गड्ढा बड्ढा भी हो जाए ना तो सोचता नहीं है ज़्यादा। अगर वहाँ गड्ढा दिख जाए ना छोटा सा कहीं किस दिन, तो दिमाग में टेंशन आती है, कह रहा है यहाँ गड्ढा कैसे हो गया। कैसी दृष्टि, उसके दिमाग में क्या है। और दीवार के बहुत से लोग क्या करते हैं, सोना चांदी होता है दीवार के अंदर चुना देते हैं। दीवार में ना इनकम टैक्स रेट ना पड़ जाए तो दीवार के अंदर रखवा देते हैं उसको, दीवार बनवा देते हैं उसके ऊपर है। पहले आदमी तो ऐसे ही कर रहे थे। हाँ, दीवार के अंदर चुनवा दिया उसको। अब उसको बार बार कैसे देखे, ये दीवार के अंदर सोना है, दीवार नहीं है ये। क्या है, दीवार के अंदर सोना चांदी दबा रखे भैया हमने। कई दृष्टि उसकी वहाँ पर रहे देखने के लिए। ऐसे ही इन आश्रमों के काल में आत्मा है, तो दृष्टि कैसे रहे। दृष्टि दीवार पर नहीं है, दृष्टि सोने पर है। दृष्टि गड्ढे पर नहीं है, दृष्टि अपने घड़े पर है।
ऐसी दृष्टि यहाँ पर आश्रम पर नहीं है, दृष्टि किस पर है? अपने आत्मा पर है। समझ में आया? सारा खेल दृष्टि का है। जहाँ महानता दिखेगी वहाँ दृष्टि टिकेगी। जिसे महान मानेगा वहाँ दृष्टि अपने आप घूम चली जाएगी, अपना आप जाएगी घूम घूम कर दृष्टि वहाँ पर। इसलिए भैया आश्रव जो हैं चलते हैं, आश्रव सारे दिन दिखते भी हैं, आश्रव सारे दिन परिणति में सारे दिन आश्रव भी चलते हैं, इसके अलावा चलता नहीं है। लेकिन ऐसा आश्रव चलने पर भी 3 काल में आश्रव जीव से न्यारे हैं। आश्रव है और जीव नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। यह बात यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। देख गाथा पढ़े। जय जीवस अण्णुव ओगो, पढ़ो जी आगे। यदि अरणो जीवस जीवस्य एव मरण नक्तमा वर्णम एव मिह जो दुवि जोगो सो चेव दु नियमदो तहा जीवो अयमे अत्ते दोसो पच्चैणो कम्म कम्माणम एदे अण्णो को अरणो ओ गप्प गो हवदि चेदा जय को हो तह पच्चय कम्ममणो कम्ममवि अरणम। उपयोग ज्यों ही अनन्य जीव का, क्रोध त्यों ही जीव का, तो दोष आवे जीव त्यों ही अजीव के एकत का। यो जगत में जो जीव वे ही अजीव भी निश्चय हुए, नो कर्म प्रत्यय कर्म के एकत्व में भी दोष ये। यो क्रोध यो है अन्य जीव उपयोग आत्मक अन्य है, तो क्रोधवत नो कर्म प्रत्यय कर्म भी सब अन्य हैं। जय जीवस अण्णवोगो, जहाँ जीव से उपयोग से अनन्य हैं। जय मने जैसे, जीवस मने जीव के, अण्णवोग मने उपयोग अनन्य है, अनन्य मने एक रूप है। कोहो वीत है, क्रोध भी उस प्रकार, यदि मने यदि, अण्णनो अणुमन अनन्य हो, एक रूप हो, तो जीवा जीवस जीव और अजीव ये दोनों एवं नत्तमावाणम अनन्य हो तो जीव के और अजीव के अनन्यत्व आ जाएगा, यानी जीव और क्रोध दोनों एक हो जाएंगे। जैसे जीव उपयोग का करता है वैसे ही जीव क्रोधादि को भी करे तो जीव और क्रोध दोनों एक हो जाएंगे और दोनों में एक पने का प्रसंग आ जाएगा। तो जीव और क्रोध, जीव सदाकाल क्रोध ही करता रहेगा, क्रोध से भिन्न के ही बैठेगा ही ऐसा। एवं ये सोदु, एवं ये मने एवं च, ऐसा होने से जोदु जीवो, यह जो जीव है सो चेव दू नियमो तहा जीवो, वह नियम से अजीव हो जाएगा। एम एते दोषो, अयम इत्ते दोषो, इस प्रकार यह, अयम एते इस प्रकार यह, दोषो दोष, पच्चणो कम्माणम, पच्चणो कम्माणम मने प्रत्यय कर्म और नो कर्म में भी एकत्व में आ जाएगा। पच्चय मैंने प्रत्यय, नो कर्म में, कर्म मैंने कर्म। जैसे क्रोध को अपना मानने, जीव का मानने से जीव और क्रोध एक हो जाएंगे, ऐसी आश्रव भी, कर्म भी, नो कर्म भी सब एक हो जाएंगे। फिर ये शरीर भी जीव बन जाएगा और जीव शरीर बन जाएगा। फिर शरीर मरेगा तो जीव भी मर जाएगा, और क्या होगा, इस जीव का ही घात हो जाएगा, जीव का नाश हो जाएगा। एह दे अण्णो, कहाँ चला गया, एहदे अन्नों को है, इस प्रकार ये क्रोध जो है वो अन्य है। उपयोगात्मक को भवति चेदा, उपयोग नहीं, रूप नहीं होता है। यथा क्रोधस्ता प्रत्या कर्म नो कर्मणामति, जैसे क्रोध को अन्य कहा, ऐसे प्रत्यय कर्म नो कर्म भी जीव से अन्य हैं। सब आगे कथा का अर्थ, गाथा अर्थ। आचार्य देव कुंदकुंदेव क्या है, सारी बात तर्कों से करते हैं। आचार्य कुंदकुंदेव मेरे जबरदस्ती बात नहीं करते,
देखो क्या है, कर्णन योग है, प्रथमन योग है और चरण योग है, उनमें तर्क नहीं चलते, उनमें परीक्षा नहीं चलती। अब उसमें कहा लोग कितना बड़ा है कि 343 धनराजू का है, आपको कहने लगे 342 का है तो हो, तो कहना है तू जो करता हो मान ले, तो ये इसकी परीक्षा नहीं हो सकती है ना। चरण योग में एक बूंद के अंदर संख्या जी हैं कि कम हुए तो कि इनकी परीक्षा नहीं हो सकती है। प्रथम योग में रामचंद्र जी ना होते हुए तो परीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ अध्यात्म में क्या है, यहाँ परीक्षा हो सकती है, तर्कों से बात हो सकती है, जीव को निर्णय समझ सकता है, निर्णय में सावधानी हो सकती है, निर्णय का दोष हट सकते हैं इसके, किसके द्वारा, परीक्षा और तर्कों के द्वारा। ये जितने तर्क काम करते हैं ना, ये सब तर्क जो है अध्यात्म के अंदर काम करते हैं, जितनी परीक्षा काम करती है अध्यात्म के अंदर काम करती है। जो कहते हैं जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, वो अध्यात्म की परीक्षा कहा जाता है, बाकी 3 अनुयोग की परीक्षा जैन धर्म आज्ञा प्रधानी है। आचार्य देव क्या करते हैं, तर्क लगाते हैं इसके अंदर कि देख ऐसा है तो बता, ऐसे कैसे है। तो कहता है मौसमी और नींबू दोनों एक ही बात है, दोनों गोल हैं, दोनों खट्टे हैं, दोनों हरे हैं, तो एक ही बात होगी हैं। तो तर्कों से बात कर कि भैया ये इसकी खटास में और उसकी खटास में बहुत फर्क है, दोनों की खटास में, दोनों के साइज में फ़र्क है, दोनों के रेट में फ़र्क है, तो 2 चीज़ें अलग अलग हैं इसलिए फ़र्क हैं। गाथा जैसे जीव के उपयोग अर्थात जीव के उपयोग अनन्य है अर्थात एक रूप है, उसी प्रकार यदि क्रोध भी अनन्य हो तो इस प्रकार जीव के और अजीव के अनन्यत्व आ जाएगा, और ऐसा होने से इस जगत में जो जीव है वह नियम से उसी प्रकार अजीव सिद्ध हो जाएगा। दोनों के अनन्यत्व होने में दोष आएगा है। जैसे जीव है वो शरीर जीव बन जाएगा, क्रोध भी जीव बन जाएगा, सब जीव बन जाएगा। प्रत्यय नो कर्म और कर्म में भी एकत्व आ जाएगा, यह दोष आता है। अब यदि इस भय से तेरे मत में क्रोध अन्य है और उपयोग स्वरूप आत्मा अन्य है, तो जैसे क्रोध है वैसे ही प्रत्यय कर्म नो कर्म भी आत्मा से अन्य ही हैं। अगर तू ऐसा मानता है कि आत्मा अन्य है, तो अब तुझे ये मानना चाहिए कि आश्रव कर्म नो कर्म भी आत्मा से अन्य हैं, अनन्य नहीं हैं, एक रूप नहीं है। तो साधने में बहुत परिणाम आते हैं, तो रुआन दे किसके हैं, तो तेरे नहीं है। तू कौन है, तो चैतन्य मूर्ति आत्मा है, तो हमें तो बहुत क्रोध आता है, बहुत कषाय होती हैं, कर्मों को दस होती हैं भाई। बहुत सा व्यक्ति ऐसा होता है नॉन जैन होता है, गुस्सा नहीं आता उसको, उसे पता ही नहीं चीज़ों के बारे में, गुस्सा नहीं आता उसको बिल्कुल भी। उसे तुम कितनी बड़ी बात कह दो, कुछ भी कह दो, शांति रहता है, उसे गुस्सा नहीं आता। अब बहुत सा व्यक्ति होता है छछड़ में कूद जाता है, कुछ बात कहते ही तुरंत गुस्सा, कुछ बात कहते तुरंत गुस्सा है। कह रहे कि ये आत्मा काम नहीं है, आत्मा काम तो मात्र उस कर्म के उदय को जानना है। यहाँ कोई शेर का जीव हो, समझो ध्यान से, यहाँ कोई शेर का जीव हो, शेर क्या करता है, फाड़ देता है, ऐसा कर देता है, हैं मार देता है, और उसका भाव बदल जाए और अगले भाव में गाय बन जाए। अब बताओ परिणाम कैसे हैं उसके, गाय के। वो ना किसी को परेशान करे, ना काटे, ना फाड़े, ना मारे, कुछ नहीं करे। लेकिन यहाँ कहते हैं कि दोनों के अंदर जो कर्म का वो जो शेर के परिणाम है, गाय के परिणाम है, कर्म के उदय से हैं, वे जीव के परिणाम नहीं है। जीव तो उन दोनों का ज्ञाता मात्र है, कर्ता मात्र नहीं है उन दोनों का। समझाया? अज्ञानी सदाकाल क्या है कि ये आत्मा के जोड़ता रहता है, ये आत्मा का आत्मा ने ऐसा कर दिया, ऐसा छोड़ दिया, ऐसा त्याग कर दिया, ऐसा नियम ले लिया, आत्मा ने परिणाम कर लिए, आत्मा ने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया। अरे भैया जो चल रहा है सो होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, पहले दया करो अपने पर, पहले दया करो अपने पर। हाँ जो होता है सो होने दो। अरे चलते भी पर्याय में उंगली क्यों लगाता है भाई, जो चल रहा है चल लेने दे उसको, जैसा चल रहा है चल लेने दे उसको वैसा। तू तो ये निर्णय कर, तो जीव स्वभावी है, क्या इतना काफ़ी है या इतना काफ़ी है। जो भगवान है वही मैं हूँ, भगवान और मैं दोनों एक समान। टीका यह तो जो है वो हाँ मोक्ष जैसे जीव के उपयोग मयत्व के कारण जीव से उपयोग अनन्य अभिन्न है, उसी प्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है।
यदि ऐसी प्रतिपत्ति माने प्रतीति प्रतिपादन किया जाए तो चिद्रूप माने जीव के और जड़ के अनन्यत्व के कारण जीव के उपयोग मयता की भांति जड़ क्रोध मयता भी आ जाएगी। जैसे जीव का उपयोग अनन्य कहा जाता है, ऐसे क्रोध भी अनन्य कहा जाए। एकांत से ये कहते हैं कि उपयोग भी क्रोध भी जीव ही है, ऐसा कहते तो आत्मा के और जड़, क्रोध कैसा है, क्रोध जड़, दोनों के अनन्यत माने अन्य ना होने के कारण जीव के उपयोग महता जब जीव उपयोग को करता है, ऐसे ही जड़ क्रोध को भी जीव करने लगेगा। जैसे जीव उपयोग को करता है वैसे जड़ क्रोध को भी जीव करने लग जाएगा, दोनों में एक में परिणाम हो जाएगा। देखो इतने परिणाम दिलाते हैं पूरे दिन के अंदर, इतने परिणाम आते हैं, बताओ हैं। इतने परिणाम आने के बाद भी जीव वैसा का वैसा बैठा रहता है। जीव अलग है, परिणाम अलग है, पता लगता ही नहीं लगता। इतने परिणाम गुस्से के आगे, कहते मुझे गुस्सा आ गया था, तो कहते आगे गया था ना, आया था गया, तू क्यों परेशान हो रहा, जा आगे चला गया वो, और तू उसे पीटता रहता है। उन्होंने हमें ऐसा कहा था, हमने उन्हें ऐसा कहा था। सारी दुनिया तो था में जी रही है, या ऐसा करेंगे ऐसा होंगे उसमें जी रही है बस, है। सारी दुनिया पास्ट में या फ्यूचर में है। तो वर्तमान में पूरा, वर्तमान में त्रिकाल है तू, कोई ऐसा नहीं कि त्रिकाल होगा, वर्तमान में तो त्रिकाल है, वर्तमान में तो पूर्ण है। अब ये अपने को अन्य रूप से देखता है तो जो जड़ है और उपयोग है दोनों अलग हैं, लेकिन उपयोग जड़ को उपयोग में जान लेता है तो ये कहते हैं कि भी जड़ का कर्ता उपयोग हो जाएगा और उपयोग जड़ हो जाएगा, और ऐसा होने से जीव है वह अजीब सिद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो जीव जड़ का कार्य करने लगे और जड़ जो है जीव का कार्य करने लगेगा, और क्या होगा, ऐसा होने जीव अजीब सिद्ध हो जाएगा। जबकि ये सिद्धांत है जीव कभी अजीब नहीं बन सकता और अजीब कभी जीव नहीं बन सकता। हाँ, अजीब कभी भगवान आता नहीं बन सकता भैया। देखो आचार्य देव ये नहीं कह रहे शरीर तेरा नहीं है, ये बाहर की वस्तु तेरी नहीं है, या तो ये कह रहे जो अंदर में जड़ कर्म और जड़ कर्म का उदय है और ये पर्याय में राग है वो भी तेरे नहीं है। वो सब किसके हैं, वो सब पुद्गल द्रव्य के हैं, वह अजीब सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा, जीव अजीव रूप हो जाएगा और अजीव जीव रूप हो जाएगा, तो सारे द्रव्य खत्म हो जाएंगे यहाँ पर इस लोक के अंदर। जबकि अनादिकाल से लोक टिका हुआ इसलिए है कि द्रव्य अपनी सीमा को कभी लांघता नहीं है। जिस प्रकार शीलवंती स्त्री घर की मर्यादा नहीं लांघती, इसी प्रकार द्रव्य भी अपनी सीमा नहीं लांघता कभी भी। और रावण के यहाँ भी बैठी हो शीलवंती नारी तो भी शीलवंत है कि नहीं है। शील छोड़ दिया क्या उसका वैभव देख करके, कहना कितना बढ़िया वैभव है भैया, इसके राजमहल देखो, विद्याधर है ये तो, रिद्धियाँ देखो इसकी महारानियाँ पटरानियाँ। कहाँ रामचंद्र जंगल में कुछ है, हुआ तो है नहीं उनके पास, है जंगल में वो धक्के खिला रखे हैं। शीलवंती नारी को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, बात सुनना भी पसंद नहीं करी। ऐसी बात ही मत करो मेरे से, तो मुझे तो क्या चाहिए, एक राम चाहिए मेरे को तो बस। चाहे जंगल में हो चाहे महल में हो, ये चाहिए कौन, चाहिए राम। इसी प्रकार प्रत्यय मने आश्रम, नौकर्म मने जो बाहर की वस्तु सामग्रियाँ में ये शरीर आदि, और कर्म मने जो अंदर में कर्म है, ये द्रव्य कर्म जो है, ये भी जीव के अनन्य हैं। ऐसी प्रतिपत्ति में भी यही दोष आ जाएगा। यदि कभी तुम अनन्य मानो क्रोध को, तो सबको अनन्य मानना पड़ेगा, क्योंकि इन सबका क्रोध संबंध जड़ से है। क्रोध का संबंध, राग का संबंध जड़ से है, और तुम उसको जीव मानोगे तो ये सब जीव मानने पड़ेंगे, दो दोष आ जाएगा। इसलिए यदि इस दोष के भय से यह स्वीकार किया जाए कि उपयोग मात्मक जीव अन्य ही हैं और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही हैं, देखो ये दोष के भय से, एक शब्द दिया इसके अंदर, इस दोष के भय से। इस जीव को मोह का भय ही नहीं है वास्तव में, इसे पता ही नहीं ये दोष कितना बड़ा है। इस दोष को ऐसा मानने से इसको अनंतानुबंधी बनती है, मिथ्यात्व बनता है, जो निगोद का बीज है। क्या मानने से, कि क्रोध का कर्ता जीव है, जीव का कर्ता क्रोध है। अब सुनने की फुर्सत नहीं है जीव को इन बातों की, और जबकि ये महाभाग्यशाली जीव के कान में बातें पढ़े हैं। कहने लगा जीव को पुद्गल का कर्ता मानना, पुद्गल को जीव का कर्ता मानना, ये महान दोष है, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है।
ये महान दोष है, ये श्रद्धा का दोष है, ये मिथ्यात्व का दोष है, ये मोह का दोष है। यदि इस दोष के भय से यदि डर लगता हो भाई, जो चाहो अपनो कल्याण, ये तो संसार डर लगता हो, तो यह दोष है कि तू कर्मों को, आश्रम को, जीव को एक मानता है, यह दोष है। पहले तो दोनों को अलग मानना शुरू कर, दोनों को अलग मानना शुरू कर। इस दोष के भय से यह स्वीकार किया जाए कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है। अब यदि तू ये लगता हो भय इस बात से कि भैया इससे मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, तो ये स्वीकार कर कि जीव का उपयोग स्वभाव अलग है और क्रोध का जड़ स्वभाव अलग है। क्रोध है वो जीव नहीं है, जीव क्रोध नहीं है। उपयोग अलग, क्रोध अलग। उपयोग के काल में क्रोध झलकता है, ये बात बराबर है, लेकिन उपयोग क्रोध करता हो ऐसा नहीं है। इन्होंने तो बहुत गुस्सा करा भाई, कहने लगा भाई जीव क्रोध करता ही नहीं है, ये तो कर्म का उदय जैसा आता है तो वैसी स्थिति बनती है। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है, बैठे सामने कोई नहीं और बैठे बैठे गुस्सा आता रहता है, बड़बड़ाने लगता है, बैठे बैठे अपने आप से ही बात बड़बड़ाता रहेगा अपना, ही बैठा बैठा है। कोई सामने कोई प्रसंग नहीं, कुछ बात नहीं है। बूढ़े लोग जाते हैं, थोड़े बुजुर्ग जाते हैं, अब वो तो आदत पड़ जाती है, वो बड़बड़ाते रहेंगे और बैठे बड़बड़ाते रहेंगे। और बहुत सी बार ऐसा होता है सामने को गाली दे रहा हो तो गुस्सा ना आए ज़्यादा सा, वहाँ बाहर की स्थितियाँ कारण नहीं है, ना कोई कुछ दोष कराता। जैसे कर्म को उदय आता है जीव को, वैसा वो दिखाई देता है। वो क्रोध के परिणाम, मान के परिणाम जीव को ज्ञान के अंदर दिखते हैं, ज्ञान उन कार्यों को करता नहीं है, ज्ञान के अंदर झलकते हैं। होता ही बहुत से बैठे बैठे गुस्सा होता है, बड़बड़ाए सोचती है कि किसी ने गुस्सा किसने दिलाया, अब खुद भी नहीं चाह रहा गुस्सा है, खुद भी आराम से बैठा, लेकिन कर्म प्रकृति को उदय में वो कार्य वैसा होता है। अब करे क्या, ज्ञानी क्या है, उस कर्म के कार्य को भी नहीं जानता है और अपने को भी नहीं जानता है। अब समाधि काल होता है ना बहुत सा, तो लास्ट टाइम होता है मरण का, तो बहुत से व्यक्तियों को बहुत वेदना होती है, बहुत से व्यक्तियों को वेदना ही नहीं होती। बहुत से व्यक्ति ऐसे चला जाता है एकदम से ही। पिताजी थे हमारे, वो 2-3 दिन में चले गए, 4-5 दिन में निकल लिए। और बहुत सारे व्यक्ति होता है सालों सालों कैंसर पड़ा रहे, इलाज चलते हैं लंबे लंबे उसके हैं, और दुखी होता रहे, सारा घर खाली हो जाए, पैसे खाली हो जाए सारे सारे उसके। कौन करता है इन सब का? जीव करता है क्या? जीव तो मात्र उन दोनों दिशाओं को जानता है, जल्दी मर गया उसको भी और लंबा मरा उसको भी। जीव तो ज्ञाता मात्र है, ज्ञाता मात्र रहकर निर्वाह रहता है। ये जानता है कर्म का उदय न्यारा है और मैं न्यारा। ये जितना शरीर के अंदर उदय आ रहा है वो सब कर्मों का आ रहा है। ऐसे यश, किसी का यश का आ रहा, किसी का अपयश का आ रहा, किसी सुस्वर आ रही, सुस्वर है किसी की, कि दुस्वर है किसी का, किसी का गाना बहुत अच्छा है, किसी का यश बहुत अच्छा है, किसी का धर्म बहुत अच्छा है, कोई गरीब है, कोई भीख मांग रहा है, कोई चांडाल है, कोई शेर है, कोई गाय है, कोई भैंस है। सब क्या है? ये सब कर्म को उदय हैं, ये जीव के उदय नहीं है। जीव त्योकाल इन सब में अलग है और अकेला है, पूरा है इन सब अवस्थाओं के अंदर। ये अवस्थाएं जीव की नहीं है और जीव में अवस्थाएं नहीं है, जीवन अवस्थाओं रूप नहीं है। जीव तो त्योकाल चेतन है, त्योकाल चेतन। तीनों काल में जीव क्या है? चेतन 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 चेतन। और इसके अलावा बाकी सब क्या है? बाकी सभी जड़ के उदय, जड़ के उदय, जड़ के उदय, जड़ के उदय, जड़ के उदय। बाकी सब जड़ हैं। जीव एक तरफ राम, बाकी तरफ दूजा सारा ग्राम। यदि इस भय से ये स्वीकार किया जाए कि उपयोगात्मक जीव अन्य हैं और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य हैं, तो जैसे उपयोगात्मक जीव के जड़ स्वभाव क्रोध अन्य हैं, उसी प्रकार प्रत्यय, नो कर्म और कर्म भी जीव से अन्य ही हैं। तो जड़ स्वभावत में अंतर नहीं है। आश्रय भी जड़ हैं, क्रोध आदि भी जड़ हैं, प्रत्यय भी जड़ हैं और कर्म भी जड़ हैं, नो कर्म भी जड़ हैं। सब जड़ हैं, इनका सबका परिवार एक, सबका एक परिवार है इनका। अर्थात जैसे क्रोध जड़ है, उसी प्रकार प्रत्यय, नो कर्म और कर्म भी जड़ हैं। इस प्रकार जीव और प्रत्यय में एकत्व नहीं है। बाहर की पढ़ाई पढ़ ले तो उसका अभ्यास तो बहुत करे, बाहर की पढ़ाई का है। बाहर में तो पढ़ाई पढ़े, कोई डेवलपमेंट करे, R&D करे, आविष्कार करे, उन्हें बहुत दिमाग लगाए और इन बातों को सोचे ही नहीं, समझे नहीं, तो भैया मोक्ष नहीं सकता। पर्याय में वस्तु आवा वही संसार में मिल जाता है। और ये बात समझे तो ये भगवान बनने के मंत्र हैं। इन बातों को समझ के जी भगवान बन जाता है वास्तव में। ये कर्ता कर्म अधिकार समझ लो, भगवान बनने का मूल मंत्र है कर्ता कर्म अधिकार। कहीं अगर वास्तव में जीव से भेद ज्ञान की कथाएं आई हैं, भेद ज्ञान के मंत्र आए हैं, तो इस कर्ता कर्म अधिकार के अंदर आए हैं। भावार्थ
मिथ्यात्वादी आश्रित तो जड़ स्वभाव हैं और जीव चेतन स्वभाव है। बड़े भेद हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। अनादि में है ना, उसमें बारहवाना में कि जीव न्यारा चेतन न्यारा, अनादिकाल से मिले हुए हैं। कैसे? जल और पानी मिले हुए हैं। जल और पानी मिले हुए की अवस्था में भी जल और पानी अलग अलग हैं कि एक, जल और दूध अलग हैं कि एक हैं? अलग ही है। हाँ, वो अलग हो जाते हैं। जब फिटकरी घेर दो तो पता लगेगा, नींबू निचोड़ दो उसके अंदर तो वो अलग अलग हो जाएगा, पता लग जाएगा दूध न्यारा और पानी न्यारा। हंस को लिया बट हंस क्या करता है? दूध को न्यारा और पानी को न्यारा कर देता है। इसलिए तो कहा हंस के समान बनो। हंस को ज्ञान की उपमा दी है। हंस की प्रशंसा बहुत करी। क्यों प्रशंसा करी हंस की? क्योंकि वो दोनों को अलग अलग कर देता है, दूध को अलग और पानी को अलग। और उसके बाद ही दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। अलग ही नहीं करता, अलग करके क्या करता है? दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ता है। इसी प्रकार ये ज्ञानी जीव क्या करता है? भेदज्ञान करता है। जीव और पुद्गल को न्यारा जानता है, लेकिन न्यारा जानने पर पुद्गल को छोड़ता है और जीव को ग्रहण करता है। मिथ्यात्वादी आश्रित तो जड़ स्वभाव है और जीव चेतन स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाएं तो भिन्न द्रव्य के लोप होने का महादोष आता है। ये भैया अपनी दृष्टि में दो द्रव्यों को मानना महादोष है। इसमें लिखा महादोष आएगा ये, कि जड़ को चेतन जानना और चेतन को जड़ जानना। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। जड़ और चेतन दो महान अंतर हैं। कहीं कुछ ना होता हो ना, बहुत अगर काम करती हो, बस ये जान लो मैं चेतन जड़ वस्तु न्यारी। क्या जान लो? मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, जड़ वस्तु न्यारी। बस एक तरफ मैं चेतन हूँ और मैं चेतन हूँ, बस चेतन था चेतन रहूँगा। बाहर में जड़ कर्म के उदय कैसी आए कैसे चले जाएं, मन की प्रवृत्ति कैसी हो, वचन की प्रवृत्ति कैसी हो, काय की प्रवृत्ति कैसी हो, कषाय कलेश भी खूब हो रहे हों, तो भी बस ये जानना कि मैं चेतन न्यारा और ये जड़ कर्म के उदय न्यारे, इनको करने वाला मैं नहीं हूँ। ये मेरे से न्यारे हैं और मैं वस्तु न्यारी हूँ। ये अपने सिद्धांत के अंदर, ज्ञान के अंदर बराबर रखना, तो मोह नहीं बंधेगा। क्या नहीं बंधेगा उसके बाद? मोह नहीं बंधेगा। हाँ, मोह नहीं बंधेगा, ज्ञान हो जाएगा। जो कर्मों की स्थिति होती है ना, कोड़ा कोड़ी वर्ष होती है, वो अंत कोड़ा कोड़ी दे जाती है। सत्य कोड़ा कोड़ी का बनता है दर्शन में। और एक ऐसे प्रभाव से, गायक की बात सुनने से, गायक की बात समझने से, वो 70 कोड़ा कोड़ी अंत्य कोड़ा कोड़ी दे जाता है। अंत्य कोड़ा कोड़ी में वो बहुत कम स्थिति हो जाती है उसके कर्मों की। लेकिन किसके बल से? मैं गायक स्वभाव हूँ, दो द्रव्य एक नहीं होते हैं, इस मंत्र के प्रभाव से। ये महामंत्र है कि जीव अलग है और जड़ अलग है, चेतन अलग है और जड़ अलग है। ये दो न्यारे न्यारे हैं। ये मोक्ष का बीज है, मोक्ष का महामंत्र है। क्या? रूप तुम्हारो सबसो न्यारो, भेद ज्ञान करना, जो ना थके ना, क्या है? उद्यम सोचना। हाँ, जो थके ना तो उद्यम सोचना। हाँ निश्चिन करे उपाय दे दारू पैसा करे। हाँ, क्या करना है? विराज वीरज बिरजा बनी। हाँ, आगे। हाड़ मास में सुनो लहू रात की प्रगट व्याधि है। हाँ, खाना पोना पड़ा हाथ में चूके तो पले आनंद जो धर्म ध्यान की कोई कितनी बढ़िया लाइन है ये। कहते हैं काना पूड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले ध्यान की अग्नि विषय, फले ध्यान की भूमि विषय। हाँ, बता कितना बढ़िया है। अरे जीव तेरे भाव मिला, ये भाव के भाव के लिए मिला, वास्तव में भाव की वृद्धि के लिए नहीं मिला है। तो ये दो दोष है, महादोष। दो द्रव्यों के मानने का, इसका भाव कर। द्रव्य संग्रह की पहली बात है। खाना पोना पड़ा हाथ के चूसे तो रोवे, फले आनंद जो धर्म ध्यान की भूमि विषय रोवे। हाँ, काढ़ा गन्ना होता है ना, तो काढ़ा गन्ना जो चूसता है तो खट्टा होता है ना। काढ़ा गन्ना रंग लाल है, क्या खट्टा निकलता है।
और हैं चूसता है ना उसको, तो खट्टा ना मीठा है ना खट्टा है, बस चूस रहा है, बस में स्वाद आ रहा है उसके अंदर। लेकिन उसी काणे गन्ने को जमीन के अंदर बो दे अगर, तो उसमें से गन्ने खेत हो जाएंगे उसके अंदर, गन्ने के अंदर से। मैं सोच रही हूँ क्या मतलब है इसका। हाँ, वो उसमें मीठे गन्ने खेत बन जाएंगे उसके अंदर से, उस काणे गन्ने से, गन्ने में से ही। लेकिन कहाँ से कहाँ मतलब निकलता है। हाँ, और ये काणा गन्ना चूसता है बैठ करके, तो क्या करता है, उस गन्ने को खराब करता है, आगे संतरी खराब करता है। लेकिन ये काणे गन्ने को बो देता है तो गन्ने हो जाते हैं खेत में उसके, खूब मीठे गन्ने निकलते हैं उसी काणे गन्ने में से। भेद ज्ञान करना भाई। दो द्रव्य संग्रह की पहली गाथा कौन सी है बताओ? सर्वस्य जीवम जीवम दमम हाँ, जिनवर वसेण दमम जिनवर वसेण जेन जीवितम देवेंद्र विंद्र मर्दम मर्ते तम संपदा सिर। हे भगवान, आपने जीव और अजीव दो द्रव्य भिन्न भिन्न बताए, इसलिए देवेंद्र इंद्र नरेंद्र सब आपको ढोक देकर वंदना करते हैं, इसलिए मैं भी आपको सिर से ढोक देकर नमस्कार करता हूँ। किस लिए? जीव और अजीव द्रव्य भिन्न भिन्न है, मुझे नहीं पता था, आज मुझे पता लग गया। जीव और अजीव, जड़ और जीव दो द्रव्य अलग अलग हैं। जीव जड़ का काम नहीं करता और जड़ जीव का काम नहीं करता, दोनों अपना अपना काम करते हैं। ये महासिद्धांत है। सारे शास्त्र पढ़ ले और ये महासिद्धांत का भाव भाषण ना करना हो। शब्दों की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है, भाव भाषण की बात है। निक्षेप होता है ना, द्रव्य निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापन नहीं होता है, तो भाव निक्षेप होता है। जब तक उसके भाव के निक्षेप का पखवाड़ा क्लियर ना हो ना, तब तक खाली शब्द हैं, शब्द कुटाइए, कुछ नहीं इसके अलावा। ये भाव निक्षेप में जाकर क्लियर हो, वास्तव में मैं भैया चेतन वस्तु बिल्कुल न्यारी हूँ, दिख तो रही है सामने खड़ी हुई बिल्कुल वस्तु, और कभी चेतन ये जड़ रूप होता ही नहीं हूँ। और ये राग आदि आश्रम आ रहे हैं, तो क्रोध आके गया और मैं तो उस रूप नहीं हुआ, मैं तो फिर का फिर हूँ, तो इसका मतलब मैं क्रोध रूप हुआ ही नहीं हुआ। क्रोध तो आके गया और मैं तो वही हूँ। नरक आगे गया, निगोद आगे गया, स्वर्ग आगे गया, क्रोध आगे गया, सब गए और मैं वही रहा। मैं कहाँ गया? मैं तो वही का वही हूँ भाई। घर में पत्नी होती है ना, तो पत्नी आती भी है, जाती भी है, खुद भी जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, क्रोध भी हो जाता है, कसाई हो जाती है। एक पत्नी किस कारण रहती है बताओ मुझे आप। हाँ, तो मनमुटाव हो गया हमारा, हम तो बात नहीं कर रहे, खा नहीं खा रहे हम, तो क्या पत्नी नहीं है क्या? किसी भी अवस्था में हो, सो रहा हो, जाग रहा हो, ऑफिस गया हो, खाना बना रही हो, नहीं मिले हो 2-4 महीने भी, तो पत्नी तो भाई पत्नी ही है। इसी प्रकार मैं तो गायक ही हूँ, कितने परिणाम आए कितने परिणाम जाएं, लेकिन मैं तो गायक मात्र हूँ। ये श्रद्धा, मैं गायक से हटता नहीं, बस इतना चाहिए। बाकी सब क्या है? बाकी सब कर्मों है, सबको करते गिर तो कर्मों खाते में। कि निश्चयभाषी हो जाएगा, कि निश्चयभाषी बिल्कुल नहीं होगा, तो चिंता मत कर, तो अपने गायक देख, इसी का नाम धर्म है बस वास्तव में। और बाकी सब क्या है? बाकी सब कर्मों को है। त्याग भी आएंगे, नियम भी आएंगे, व्रत भी आएंगे, केवल ज्ञान भी आएगा, सब अपने टाइम पर आएंगे, जब आना होगा तब आएंगे। हैं अपने काल पर आने ना, तो टेंशन मत ले। तो गायक मूर्ति था, गायक मूर्ति है, और गायक मूर्ति ही रहने वाला है। आप प्रसन्न होकर बैठते हो ना, तो बहुत मुझे मजा आता है बताने में। ये प्रसन्नता से ही बस निकलता है जो कुछ निकलता है सही में। और ये है भी बात, यही सत्य है। और इस बात को सुन के भी जो प्रसन्न ही नहीं हुआ ना, जो ऐसे बैठा था, आपको ढीला ढाला था, तो ये बात समझ में आई नहीं है वास्तव में। और ये बात सुनते चित्त खिल जाए, ओहो कितना महान सिद्धांत मेरे सामने आज आ गया। जिसे कोई नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ, जिसे भगवान जानते हैं उसे मैं जानता हूँ। ये सिद्धांत भगवान के ज्ञान में है और ये सिद्धांत हमारे ज्ञान में है। क्या कि जड़ और चेतन दोनों वस्तु कभी एक होने वाली नहीं है। जिसके ज्ञान में सिद्धांत आ गया, सो समय दृष्टि कि नहीं जी, नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, ऐसा होगा। अरे कुछ मत चिंता मत कर, तू टेंशन छोड़ दे सारी। जड़ चेतन तन वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर झलकी सारी। जड़ अलग, चेतन अलग। बस ये बीज बो दो, इसमें से ना केवल आपके फल आ गए, इसके अंदर मोक्ष के फल ना आए, तो कहते हैं हमारे से ले जाना, कोई अचानक कहते हैं हमारे से ले लेना। ये महान सिद्धांत है। तो कर्म का उदय किसे परेशान करता है? किसी को नहीं करता। तो कर्मों को कर्मों को परेशान करता है, जीव को परेशान नहीं करता। तो जीव जो धारण करता है जड़ को, तो किस कर्म जीव जड़ को धारण कर ही नहीं रहा ना। या तो दो वस्तुओं में भेद पाट दिया ना, जड़ अलग और चेतन अलग, तो जीव ने जड़ को धारण नहीं करा, जड़ ने जीव को धारण नहीं करा।
दोनों बिल्कुल अलग अलग परिणाम करती हैं, बिल्कुल परिणाम अलग अलग भिन्न भिन्न है, अलग अलग। चल रही है, अपने आप चल रही है, सब चल रही सब अपने आप भैया, जीव अलग। अरे स्थिति चल रही है पर लेकिन है। सोचो बताओ दिमाग क्यों लगा रहा है इतना? बिल्कुल 2 और 2 4 नहीं है। अब ये मत करो 2 और 2 5 -1 -2 +3 ऐसा मत करो। ये इतना सिंपल गणित है, 2 और 2 4, बिल्कुल इतना सिंपल गणित है, बिल्कुल इतना जड़ न्यारा चेतन। समझ में आपको भी सवारा, मुझे पता है। जो क्वेश्चन खड़े हो गए, समझ में सवारा आपको, कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ मुझे पता है, सब समझ में आ गया, कोई बड़ी बात है ही नहीं। समझता कैसे आया आप तक, समझता क्यों नहीं आ रही? किसी कारण समाज है, समाज है। इसलिए सुनो, बस टाइम हो गया। पॉजिटिव है। इसलिए निश्चय का सिद्धांत है कि आश्रम और आत्मा में एकत्व नहीं है। आत्मा और आश्रम में कभी एकत्व हो सकता नहीं है, और आत्मा अपने एकत्व को भी छोड़ सकता नहीं है। एकत्व न मुंचती, आत्मा अपने एकत्व को भी छोड़ता नहीं है और आश्रमों से एकत्व कभी करता नहीं है। ये महान सिद्धांत है भैया। अपने आप में है कि बस चले जाओ, चले जाओ। हाँ। कैसे वो समझाओ, तो गांठ पड़ गई भी, तो आगे बढ़, कोई बात नहीं, पढ़ ले। ये तो अब आगे 4 गाथाएं इकट्ठे आएंगी इसकी, है ना। नहीं तो पढ़ी नहीं रहेंगी, ये तुम्हारे लिए भी है।